भक्त की यात्रा वृंदावन की ओर उसकी मुरली की धुन सुनकर प्रारंभ होती है, जो उसकी भक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भक्त कान्हा के दर्शन के लिए अपनी अरदास प्रस्तुत करता है और उन्हें कृपा के लिए पुकारता है। गीत में भक्त की गहरी भावनाएं और कान्हा के प्रति जज्बातों का जीवंत इजहार किया गया है। कन्हैया की अनुपस्थिति से भक्तों का जीवन बेहीन लगने लगता है। वो उसकी खुमार में डूबे रहते हैं और दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। कितने जन्मों से भक्त कन्हैया के दर्शन के लिए तरसते हैं। उनकी आय में श्रद्धा और प्रेम की गहराई स्पष्ट है। भक्तों का विश्वास है कि कन्हैया की कृपा से उनका जीवन सफल होता है। वे उसकी भक्ति में अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं। कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है जो उन्हें शांति प्रदान करता है। भक्तों के दुखों को हरने में राधा रानी की भूमिका को प्राथमिकता दी गई है। उनके दर्शन से भक्तों को मानसिक शांति और आराम मिलता है। भक्ति गीतों में राधा रानी के चरणों की महिमा का वर्णन किया गया है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। राधे के प्रति भक्ति और पुण्य कार्यों का उल्लेख किया गया है। भक्त राधा से पूछते हैं कि उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। भक्ति संगीत में कान्हा और राधे के बीच का प्रेम और समर्पण गहराई से व्यक्त किया गया है। यह भावनाएं भक्तों के मन को छूती है। प्रभु के प्रति समर्पण का अनुभव करते हुए भक्ति गीतों में उल्लास का माहौल बना रहता है। भक्तों के मन में खुशी और संतोष का अनुभव होता है। प्रेम के मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सुख की मंजिल तक पहुंचना प्रेम की सच्ची यात्रा को दर्शाता है। भक्ति का महत्व इस बात में है कि हर भक्त को अपने दुखों से मुक्ति मिलती है। हरि के चरणों में जाकर मन को शांति मिलती है। गीत में राधा का नाम लेना भक्ति की भावना को प्रकट करता है। यह दर्शाता है कि भक्त राधा के माध्यम से आनंद और शांति की खोज करते हैं। राधा की भक्ति का महत्व इस प्रस्तुति में दर्शाया गया है, जो दर्शकों को उनके प्रेम की गहराई का अनुभव कराता है। कृष्ण और राधा की रासलीला का वर्णन किया गया है, जो उनके बीच की नज़दीकी और प्रेम को दर्शाता है। संगीत की मधुरता और लय राधा और कृष्ण के संबंध को और भी भावनात्मक बनाती है, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कान्हा और राधा का मिलन एक चांद के समान है, जो प्रेम की खूबसूरती को दर्शाता है। उनके संबंध में गहराई और जादू है। प्रेम की शक्ति को दर्शाते हुए बिना भाव के कोई वस्तु अनमोल नहीं है। यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम का मोल हमेशा अनमोल होता है। कान्हा की मुरली की तान में खोने का भाव दर्शाता है कि प्रेम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह प्रेम की गहराई को और भी बढ़ाता है। गीत की लय और संगीत कान्हा की मस्ती और नटखटपन को उजागर करता है, जो भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहरा करता है। गीत में कान्हा की मनमोहक छवि और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह ब्रजवासियों के लिए एक विशेष आनंद का स्रोत है। इसमें कान्हा के साथ राधा के प्रेम का भी उल्लेख है, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह भावनाएं दर्शकों को जोड़ती है। वृंदावन की सुंदरता और वहां के फूलों का उल्लेख किया गया है, जो इस स्थान की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के बीच के विशेष संबंधों को दर्शाते हुए उनकी भक्ति और प्रेम को गीत में विशेष स्थान दिया गया है। इस गीत में राधा रानी की महिमा और उनके प्रति प्रेम को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, जो भक्तों का ध्यान आकर्षित करता है। भक्त अपने जीवन की सारी दौलत और संबंधों को राधा के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। यह सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। गीत में राधा की महिमा का वर्णन किया गया है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह राधा की सुंदरता और प्रेम को उजागर करता है। भक्त कृष्ण से अपने प्रेम को साझा करते हुए राधा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे कृष्ण को उनकी भावनाओं के बारे में समझाएं।